मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के टिकट पर राव यादवेंद्र सिंह चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुना लोकसभा सीट को सिंधिया राज परिवार का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में ये मिथक टूटा। यहाँ जब सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे तो उन्हें बीजेपी के टिकट पर लड़े केपी यादव ने चुनाव हरा दिया। लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत हैं, सिंधिया बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहाँ यादव कार्ड खेलते हुए फिर से सिंधिया के लिए घेरने की कोशिश की है। यहाँ पर सिंधिया के सामने उन्होंने यादव समाज से आने वाले राव यादवेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को फिर से दिलचस्प और रोचक बनाने की कोशिश की है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि गुना की जनता के मन में क्या है, गुना के क्या वो मुद्दे हैं जो पब्लिक मैनिफेस्टो बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुना लोकसभा सीट का ये चुनावी सफर। इस वक्त हम मौजूद हैं गुना कृषि उपज मंडी में। गुना जो ज़िला है वो धनिये की उत्पादन के लिए फेमस है और यहाँ का गेहूं का जो उत्पादन है उसके लिए भी गुना फेमस है। हम बात करेंगे जो मंडी में जो किसान आए हैं अपनी फसलों को बेचने के लिए, उनसे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे उनके मुद्दे क्या हैं, क्या वो चाहते हैं और इस बार किसका पलड़ा भारी है। कहाँ से आए हैं भैया? जौहरी। क्या बेचने आए थे? गेहूँ बेचने। चुनाव चल रहा है, क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी का। बीजेपी का पलड़ा क्यों भारी है? इस कारण भारी है कि बीजेपी काम अच्छी करा रही है। क्या क्या काम कराए हैं? कराए सब कराए, सिंधिया जी बहुत सारे काम करा रहे हैं हमारे लिए। और हमारे तालाब का बमौरी है, तालाब का काम चल रहा है, उससे हमारी ज़मीन संचित होगी, उससे हम पानी फेरेंगे ज़मीन में। इस कारण हम सिंधिया जी को जिताना है। क्या फसल उत्पादन की थी, क्या बेचने आए थे? गेहूँ बेचने। क्यों, आखिर क्यों चुनना चाहते हैं सिंधिया जी? अच्छे काम करते हैं जी। आप बताइए क्या बेचने आए थे? गेहूँ। क्या लग रहा है इस बार, क्या क्या कुछ मुद्दे हैं, किसान क्या चाहता है? किसान के सभी मुद्दे हैं। किसान का है, किसान का दे रही बीजेपी। मंडी में देख रहे हैं आज 50 साल पहले हती जी याद है कोई सुधार भयो मंडी में, भयो का सुधार 10 साल मोदी हो गए। जैसो किसान पहले तो 2 दिन में चले जाता, अब 4 दिन लग रहा है, 8 दिन लग रहा है। का सुधार भयो मंडी। आप इस बार क्या देख कर वोट करेंगे? वोट अच्छे भविष्य अच्छे हुए इसलिए ये सब वोट करेंगे। किसे करेंगे वोट, कुछ मन में ठाना है? मन में क्या ठाने, आप तो जे की इच्छा है वो वोट करने की। सामने तो सिंधिया जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह हैं। वो जीतेंगे यादवेंद्र सिंह। यादवेंद्र सिंह? हाँ। क्यों यादवेंद्र सिंह क्यों जीतेंगे? अरे कुछ बदलाव भी तो हो गए, एक आदमी थोड़ी है। हाँ हाँ सही है, एक देते रहे तो मतलब वो अच्छा तो नहीं होता है। सबको मतलब बदलना चाहिए ना। सबको मौका मिले, कोई सुधार करे क्या करे, सबको मौका मिले, कोई सुधार करे या नहीं करे। अब 10 साल ने देख लिया, अब आगे भी देखें दूसरे। बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी हाँ, क्यों, कितनी बेरोजगारी है यहाँ पे बहुत ज्यादा है जी? सोनार जिले में और गुना जिले में। क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? यही सोच रहे हैं हम तो। बेरोजगारी, जो अपने युवक लोग हैं बेरोजगार फिर रहे हैं बेचारे, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको फैक्ट्री वगैरह कुछ डलवाएं सिंधिया जी। किससे वोट देंगे आप अपना? बीजेपी को। बीजेपी को। आप बताइए भैया क्या? हम तो यादवेंद्र जी को देंगे। हाँ? यादवेंद्र जी को। यादवेंद्र जी को देंगे। यादवेंद्र जी को क्यों देंगे? क्योंकि विकास चाहिए। क्या विकास है बताओ। ये तो वोट लेके चले जाने भारी आदमी है। हाँ? जे बाहर के हैं सिंधिया जी, जे क्षेत्रीय आदमी है तो क्षेत्रीय होने चाहिए, क्षेत्र में जनता के बीच में रहने चाहिए, जनता की समस्या सुनते हैं। और जे तो आता है और चला जाता है। जनता की समस्या भी तो सॉल्व हो। जनता के बीच में रहे नेता। किसान की वो तो स्थिति तो किसान ही समझते हैं ना, तो वो किसान है? क्या किसान को कुछ भाव है क्या? फसल का कोई भाव ही नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा फेमस क्या है गुना में फसल में? फसल में धनिया है और गेहूँ है, सरसों भी है। तो जो एक जिला एक उत्पाद के में अगर बात करें तो ये धनिया यहाँ का। धनिया फेमस है। तो कोई लाभ मिला इससे, कोई सरकारी योजनाओं? कोई लाभ नहीं मिला। हाँ जी। आप बताइए, गले में तो आपने गमछा डाला हुआ है, वो भी भगवा भाजपा का। ये लोग तो कह रहे हैं, ये लोग पुरानी पहचान है, इसको देख के लोग वहाँ कहते हैं भाजपा के सदस्य हैं। और वाकई में भाजपा का सदस्य हूँ और भाजपा को ही वोट भी करूँगा। और भाजपा जो है काम भी कर रही है, जैसे लाडली बहना योजना है,
किसान सम्मान निधि है, और भी बहुत सारे लोग वाग हैं जहाँ भी किसान के साथ में खड़ी है। जैसे अभी भी कई लोगों कई जगह पे ओलावृष्टि है, तुषार वगैरह है, सूखा है। ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी 10 साल हो गए कोई काम नहीं हुआ। मेरा कहना ये है, जिसका विकास हुआ है वो वोट करे, जिसका भाजपा में विकास हुआ है वो भाजपा में वोट करे, जिसका कांग्रेस में विकास हुआ है वो कांग्रेस में वोट करे। मेरा समर्थन भाजपा को। क्या सिंधिया जी बाहरी लगते हैं आपको? बिल्कुल बाहरी हैं। भारी या बाहरी? बाहरी लगभग 80-85%। मजबूत है वो यहाँ पे? मजबूत हैं, जीत रहे हैं यहाँ पे? जीतेंगे। गुना के ग्रामीण इलाके में हम मौजूद हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि गांव में चौपाल सजी है और चौपाल में चुनाव पर ही चर्चा हो रही है। हम भी इस चौपाल में शामिल होकर उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम गुना जिले की बमोरी विधानसभा सीट के पीपल खेड़ी गांव में मौजूद हैं। ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू जी? फूल सिंह यादव। फूल सिंह जी, क्या है माहौल, क्या कह रहा है, कितना विकास हुआ है गुना में? बढ़िया बढ़िया विकास हो रहा। चुनाव चल रहा है, केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी चुनाव मैदान में है, दूसरी तरफ राव यादवेंद्र सिंह भी चुनाव मैदान में है। क्या लग रहा है, कितना कैसा मुकाबला है, कौन जीत रहा है यहाँ, किसका पलड़ा भारी? अब देखो रे कौन जीत रहा है। अब देखो रे वोट डरन दो। वोट डरन कुछ मन तो बनाया होगा, क्या देख के वोट करेंगे? क्या देखकर वोट करेंगे? फूल देख के वोट करेंगे। फूल देखकर। हाँ। अच्छा, एक और सवाल है कि गुना में कितना विकास हुआ है, क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या कमी रह गई, क्या अधिक हुआ, क्या कमी रह गई? कमी तो बहुत है पर अब बढ़िया है, वो सब चल रहा। क्या कुछ कमी लगता है? हाँ, अरे क्या कमी बताए होगे तुम? कमी भी है, बढ़िया भी चल रहा। हाँ, तो देखिए, आप अपनी अपनी राय यहाँ पर लोग दे रहे हैं और भी लोग मौजूद हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरो हरतुम सिंह नाम, ग्राम सिंगारी के रह पा रहा हूँ। और मुद्दा तो जानी बहुत है और विकास भी भय है, वरना विकास होवे में और करवे में और कहवे में बहुत अंतर है। अब जी है, पहलों 5 साल वो भी रह गए तो बिन्ने भी कछु नहीं करो, वैसे ही पैसा वापसी कर गए, कोई पंचायतन में ग्रामन में नहीं लगाए। अब देखो जो सिंधिया जी देखो करती है, हाल तो क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप? अरे छोटे आदमी ने नहीं देख पा रहे, बड़े बड़े नहीं देखती है। हाँ, छोटे आदमी ने देखे तरह तो आनंद है, और छोटे आदमी के वोट है, बड़े इनके तो 4-4-6-6 वोट है, छोटे इनके तो लंबर बाई लंबर है। अकेले मोदी जी देख रहे हैं, सब छोटे बड़े ने तो बिनको तो मतलब आप मोदी जी के चेहरे पर वोट कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी के चेहरे पे ही वोट है। सिंधिया जी को कैसे देखते हैं आपके? अच्छे देख रहे हैं, बढ़िया है सिंधिया जी भी, हालांकि गुना विकास करते हैं वे, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन कहते हैं कि वो यहाँ के महाराज हैं। अरे वो महाराज तो हैं, पहलों से ही है महाराज तो, क्यों दादा परदादा महाराज हैं पहलों से, अबे भी है वे, बढ़िया है आदमी। चलते चलते हम पहुँचे हैं गुना के जय स्तंभ चौक पर। आप देख सकते हैं ये प्रमुख बाजार है, यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। कुछ चाट की भी दुकान है, पान की दुकान है, मोबाइल शॉप भी यहाँ पर है। बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद है युवा। भैया, क्या कह रहा है गुना में माहौल? सब ठीक चल रहा है यहाँ पर अभी तो। क्या सोचकर वोट करोगे? जो भी पार्टी विकास हित के हक में चल रहा है अपने लिए, सब आम पब्लिक के लिए, उसके हित में समर्थन वोट सहयोग। बाबू जी, कहाँ गुना के ही रहने वाले? हाँ, गुना के। क्या बचपन यहीं बीता, यहीं पैदा हुए? नहीं, गड़ा के। गड़ा के। तो क्या इस बार क्या माहौल है गुना में? गुना में सिंधिया को है। सिंधिया को? हाँ। वोट करेंगे? क्यों करेंगे सिंधिया को वोट? नहीं, सब कछु मिल रहा, सब कछु मिल रहा। कांग्रेस ने कछु नहीं था, कांग्रेस कुछ नहीं। सुपड़ा साहब। सुपड़ा साहब। आप कहाँ के रहने वाले? साडोरा। क्या किसको करेंगे वोट? ज्योतिराज सिंधिया जी को। अच्छा, क्यों करेंगे सिंधिया जी को वोट? क्योंकि वो विकास करा है। एक ठेले पर हम पहुँचे हैं, बात करते हैं यहाँ पर। भैया, क्या कह रहा है, चुनावी टेस्ट सुना है आपका, समोसा कचौड़ी बड़ा फेमस है? हाँ जी सर, बहुत फेमस है हमारा समोसा कचौड़ी गुना के अंदर। गुना के लोग क्या कौन सा चाट ज़्यादा खाते हैं? समोसा 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 ज़्यादा समोसा खाते हैं चाट में। अच्छा, हाँ, तो चुनाव का टेस्ट क्या कह रहा है? सो बहुत बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या सोचकर वोट करेंगे? आगे की जो जनरेशन देख के सोच कर आगे विकास हुआ है देश का, बस। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम किशन सिंह। किशन सिंह। अंकल हैं यहाँ पर, समोसे का टेस्ट ले रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंकल,
बड़े चाव से समोसा खा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा फेमस है यहाँ का। अच्छा, हम तो रावगढ़ के हैं लेकिन फेमस है यहाँ। फेमस है। क्या माहौल क्या लग रहा है इधर? बीजेपी की है सर। बीजेपी का, सब दूर बीजेपी का। आप भी चाट खा रहे थे जी, क्या कह रहे हैं यहाँ का जायका चुनावी? वही बीजेपी आई। बीजेपी आई। अच्छा, सिंधिया जी को लेकर क्या ख्याल है आपके? यही को लेके ये ख्याल है कि वही आएंगे। वही आएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुना के। लोगों के अपने अपनी मत हैं, अपने अपने चॉइस है। एक खान साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, क्या कह रहा है गुना में माहौल, क्या कह रहा है? अब माहौल तो जो है वो तो महाराष्ट्र तो रहते ही हैं, बाकी आदमी ऊपर वाले जाने। अच्छा, आप किसे चुनेंगे आप? देखिए हम तो बेसिकली जो है आंखें खोलिए जब से कांग्रेस, मतलब कांग्रेस। इस बार क्या मन है? वो तो कांग्रेस ही मन है। लेकिन सिंधिया परिवार के बारे में कहा जाता है कि वो धर्मनिरपेक्ष है, उनकी हर धर्म के प्रति वो आदर रखते हैं। तो ये कोई मायने नहीं है कि आप धर्मनिरपेक्ष हो या धार्मिक हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विशुद्ध रूप से कांग्रेस के लिए वोट करते हैं? कांग्रेस मतलब कांग्रेस। कांग्रेस। तो देखिए, यहाँ पर जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प है। लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय दे रहे हैं। कुछ विशुद्ध रूप से कांग्रेस के साथ शुरुआती दौर से ही जुड़े हैं और आज भी उनका मन कांग्रेस के प्रति है। आपका क्या मन है? खान साहब ने तो अपनी चॉइस बता दी कि कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये सभी कांग्रेस के साथ है सर। अच्छा जी, कांग्रेस। ऐसा क्यों? कांग्रेस को क्यों चुना? अरे लुटेरन की पार्टी है सर बीजेपी तो। महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। सबसे ज़्यादा महंगाई। सब झूठे वादे उनके, झूठे, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ तो महाराज लड़ रहे हैं सिंधिया। महाराज से क्या होता है? महाराज भी ऐसे ही है, उनकी संपत्ति बचाने के लिए घुसे वो तो बीजेपी में। उनकी संपत्ति बचाने के लिए गए बीजेपी में। आप गुना के ही रहने वाले? जी। तो चाट खाने आए थे? जी। क्या फेमस है यहाँ पे? और सभी चीज़ फेमस है, कचौड़ी समोसा। जी। तो दिन में जरूर आते हैं टेस्ट लेने? जी। महिलाएं भी हैं यहाँ पर। आंटी, महिलाओं का क्या रुझान है, क्या मन है? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ भैया। लाडली बहना में शामिल हो योजना में? नाम ही नहीं आया मेरा अभी तक। अच्छा, तो नाराजगी है इसको लेकर? बिल्कुल, बहुत तेज। तो क्या इस बार क्या मन में है, किसे वोट करें? हम तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस। तो देखिए, जनता की ये राय थी, जनता के ये मुद्दे थे, जनता ने अपनी बात रखी और आगे चलेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि गुना की जनता के मन में और क्या है। गुना लोकसभा सीट के गुना शहर में लक्ष्मीगंज प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ के व्यापारियों के मन में क्या है, क्या वो सोचते हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, क्या उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, ये जानने के लिए हम व्यापारियों से बातचीत करेंगे और समझेंगे। गुना में मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की टिकट पर हैं, राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में। क्या कह रहा है ये मुकाबला? ये कह रहा है क्या कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं। हाँ, एक तरफ जीत रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ सोचकर आप वोट दे रहे हैं? क्योंकि मेन हम तो क्या है, जो भी हमारा गुना का विकास हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से हुआ है। नहीं तो कहने को दिग्विजय सिंह जी 2-3 बार के मुख्यमंत्री बने, मगर उनने गुना में कोई विकास नहीं करवाया। जो भी कुछ विकास कराया उन्होंने अपने क्षेत्र में कराया। एक सवाल ये भी है, 2019 में भी सिंधिया यहाँ से लड़े थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार क्या देख रहे हैं आप? इस बार क्या है, जब मोदी जी का मेन तो क्या मोदी जी का चेहरा है और जो मोदी जी का काम है उसकी वजह से मतलब कि सिंधिया जी तो सबके लाडले नेता हैं ही। और मेन क्या जब मोदी जी का काम है जो उसकी वजह से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ बीजेपी के तो हर जगह से बीजेपी ही आएगी। और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ। आप क्या देखते हैं अंकल? बीजेपी ही आएगी पूरे देश में, क्योंकि मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के उसमें कार्यकाल में अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया काम हो रहा है और अच्छी तरक्की कर रहा है देश। विदेशों में भी जो है इंडिया की छवि अच्छी बन रही है मोदी की वजह से। इसलिए मोदी को देखकर मोदी का। और भी कुछ व्यापारी हैं जो चर्चा करना चाहते हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलेंगे, जानेंगे, समझेंगे उनके मन में क्या है, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्या वो चाहते हैं।
तमाम सारी ये दुकानें हैं जो लक्ष्मीगंज में हैं। लक्ष्मीगंज गुना का प्रमुख व्यापारिक केंद्र। यहाँ आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग भी ख़रीदारी करने के लिए आते हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने सिंधिया के विकास की तारीफ़ की है। उनका दावा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर विकास किया है और विकास किया है इसलिए उनका जो मन है वो सिंधिया के प्रति है। हालांकि कुछ और व्यापारी हैं जो यहाँ अपनी दुकानदारी में व्यस्त हैं। क्या कह रहा है माहौल भैया? बहुत शानदार चल रहा है। किसके पक्ष में? सिंधिया जी के पक्ष में चलेगा। सिंधिया जी के पक्ष में। अच्छा, क्या क्या सोच कर दे रहे सिंधिया जी को? देख तो रहे हैं अपन पिछले कई सालों से क्या पोजीशन है। विकास हुआ है? दिख रहा है वो तो अपने आप ही दिख रहा है। सामने भी दुकानदार हैं, किताबों की दुकान है, दुकानदारी में व्यस्त हैं। क्या कह रहे हैं गुना में चुनाव? देखिए क्या होता है। किसका पलड़ा भारी है? अभी कुछ नहीं कह सकते। चुनाव के परिणामों के लिए जनता कब क्या करे उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। तो ये कह सकते हैं कि ये मुकाबला बड़ा टफ है? टफ कह सकते हैं। ऐसा क्यों माना जा रहा है कि क्योंकि सिंधिया तो ऐसा कहते हैं कि वो विकास पुरुष हैं? देखिए सर, नेता लोग जब अपनी पे जाते हैं ना उसके बाद किसी को नहीं देखते और उनके चमचे लोग उनका ज़्यादा विरोध करते हैं। जो नेता होता है वास्तविकता में उसके लिए किसी भी नेता के लिए भी किसी भी जगह के लिए कम से कम 2 दिन का टाइम देना चाहिए जनता से, आम जनता से मिलने के लिए, खुला दरबार। लेकिन उनके जो मीडिएटर होते हैं वो सारी व्यवस्था को चौपट कर देते हैं। ये थे व्यापारियों की राय। कुछ व्यापारी सिंधिया जी के कामकाज से संतुष्ट हैं, कुछ व्यापारी जो हैं सिंधिया की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सिंधिया जी से अगर मुलाकात करनी है तो उनसे मुलाकात करने में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका सुझाव है कि सिंधिया अगर खुला दरबार गुना में लगाएं तो जनता के बीच वो जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल जो व्यापारी हैं उन्होंने अपनी राय रखी। आगे चलेंगे, आगे समझेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं। गुना लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि उन्हें जीत हासिल हो सके। बीजेपी का संगठन भी उनके साथ कदम ताल करके इस चुनावी मुकाबले को जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना पूरा का पूरा जो फोकस है गुना लोकसभा सीट पर लगा रखा है ताकि गुना में कांग्रेस परचम लहरा सके। क्या कुछ कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी है, ये जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और हम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से बातचीत करके जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों की क्या कुछ तैयारी है, किन मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्ताधारी दल बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत से। हमारे साथ पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम मंडल और अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं राजेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में हैं और बहुत ताकत वो लगा रहे हैं, बीजेपी का संगठन भी उनका साथ दे रहा है। आप भी रोजाना फील्ड में जाके पसीना बहाते हैं, क्या कुछ लग रहा है इस बार? अब की बार 400 पार, पूरे देश में मोदी लहर है और गुना संसदीय क्षेत्र में मोदी जी और सिंधिया जी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी संगठन की लहर है। संगठन काम कर रहा है ताकत से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विकास किया है इस क्षेत्र में, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं सड़कें चमचमा रही हैं, पार्क चमचमा रहे हैं। सिंधिया जी ने करोड़ों रुपए की राशि देकर गुना को सुंदर बनाया है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस तो देश से समाप्त हो गई। इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही कांग्रेस ज्वाइन कराकर उनको मैंडेट दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है। यहाँ पे डिबेट में भी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती, चाहे कोई से भी डिबेट हो, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। आपका आरोप है कि कांग्रेस ने तो मैदान छोड़ दिया है? मैदान लाखों मतों से भारतीय जनता पार्टी गुना संसदीय क्षेत्र जीतने जा रही है। विकास के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी ने देश में काम किया है। चाहे राम मंदिर हो, राम मंदिर में कांग्रेस ने राम मंदिर का बहिष्कार किया। मंदिर में दर्शन करने के लिए कांग्रेस के नेता नहीं जा पाए। ये सनातन को गाली देते हैं, ये हिंदुत्व को गाली देते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस को जनता नकार चुकी है और अब लाखों मतों से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव जीतने वाले हैं।
गुना का विकास हुआ है, उन्हें विकास होगा, देश का विकास हो रहा है। धारा 370 हटी है। कश्मीर जो हम झंडा नहीं फहरा पाते थे, भगवा ध्वज नहीं फहरा पाते थे, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा पाते थे, आज हम कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं और आज पूरे देश मोदी में है। 400 पार इस बार होने जा रहा है। बिल्कुल बड़ा आरोप है कि कांग्रेस को यहाँ पर प्रत्याशी नहीं मिला। दूसरी बार ये भी दावा किया गया है। दूसरी बात तो ये भी है कि 400 पार का नारा यहाँ पर बीजेपी बुलंद करते हुए नजर आ रही है। बात करते हैं कांग्रेस के साथियों से। बड़ी बात उन्होंने कही कि आपको तो प्रत्याशी नहीं मिले। सिंधिया जी जीत रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस तो मैदान छोड़ चुकी है। इन्हें जो प्रत्याशी मिला है वो कहाँ से आया, ये बता दो आप। इन्हें जो प्रत्याशी मिला है वो कहाँ से मिला है? हेलीकॉप्टर से लाए हो? वो प्रत्याशी खुद हमारे एक पाले से उस पाले में चला गया और प्रत्याशी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। जिस केपी यादव ने चुनाव हराया उसका टिकट काट दिया और जो राज्यसभा के सांसद महोदय चुनाव लड़ने आ गए, तो प्रत्याशी हमें नहीं मिला कि इन्हें नहीं मिला? जी देखिए, जवाब दीजिए, प्रत्याशी आपको नहीं मिला कि इन्हें नहीं मिला? ये बड़ा आरोप है। ये कह रहे हैं कि टिकट काट दिया, हेलीकॉप्टर से उतार दिया सिंधिया जी को यहाँ। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा। केपी यादव संगठन का काम कर रहे हैं और खंडवा के प्रभारी हैं, और बाकी रहे ये कह रहे हैं कांग्रेस से आए। अरे कांग्रेस, सिंधिया जी के नाम से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, सिंधिया जी के नाम से कांग्रेस की सरकार बनी थी। जब सिंधिया जी ने बोला कि आपने जो लोगों के साथ घोषणा की है उसके वादे पूरे करें, किसानों को कर्जा माफ़ करें, उन्होंने ना कहा कोई कर्जा माफ़ नहीं होगा। युवाओं को छला इन्होंने, लाडली बहनों को छला। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी बहना लागू की थी, कांग्रेस के मित्रों ने समाप्त कर दी और कांग्रेस को मिटाकर सिंधिया जी हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेता हैं वो, और पूरा सम्मान है और वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है प्रदेश में। ना तो कांग्रेस धरातल पे है ना पोलिंग पे है। पोलिंग भी ख़त्म हो चुके हैं। आप पोलिंग वाले दिन 7 तारीख को देख लीजिए, गुना के पोलिंग पे कांग्रेस का पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ भगवा और भाजपा ही बची है। बिल्कुल भगवा की लहर है और कहा जा रहा है कि सिंधिया जी बीजेपी में शामिल हुए तो कांग्रेस को मिटाकर हुए, कांग्रेस को समाप्त करके हुए। देखिए साहब, मैं अपने बड़े भाई सलूजा जी से ये पूछूंगा, जो बात ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी ने बहुत विकास किया, तो आज से 20 महीने पहले इनके स्टेटमेंट क्या थे ये सुन लेना, क्या शहर के लिए विकास किया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाजपा जी के सलूजा जी से, आरोन में स्टेडियम बन गया, राधोगढ़ में स्टेडियम बन गया, 25-30 साल से महाराज यहाँ के सांसद हैं, गुना में स्टेडियम क्यों नहीं बना? गुना में ट्रांसपोर्ट नगर क्यों नहीं बसा? गुना के अंदर एक सुरक्षित बस स्टैंड क्यों नहीं है? गुना की गली रोडों में धूलें क्यों उड़ रही हैं? इस बात का जवाब ये कहते हैं 400 पार। कहाँ से लागू है 400 पार? 210 तो आपके यहाँ जो टिकट चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस के लोग हैं, आप पे आदमी नहीं थे। पर कोई खरीद के धमकी दे के, ईडी की धमकी देते कि आप कांग्रेस से तोड़ के आदमी हैं। भाजपा तो आदमी नहीं थे चुनाव लड़ने के लोकसभा के। 210 प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस के हैं, जो मुझे तोड़ के ले गए ईडी सीडी पीडी, जिन्हें जो भ्रष्ट कहते थे। अभी आपको एक बात मालूम है, अजीत पवार, मोदी जी ने भोपाल में शाम को कहा अजीत पवार बहुत भ्रष्ट है, इसकी पत्नी भ्रष्ट है। कल 24 घंटे के अंदर ये चक्की पीसिंग और कल 25,000 करोड़ रुपए क्लीन चिट मिल गई उनको। तो बेईमान भाजपा है कि कांग्रेस? तो पूछिए। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप आप पर। ये लगातार दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस की ये स्थिति हुई है कि ना कोई पानी देने वाला है, कोई नाम लेने वाला है। निरंतर ये झूठ बोलते हैं। 2006 में मनमोहन सिंह जी बोलते हैं कि ये देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और अल्पसंख्यकों में भी पहला हक मुस्लिमों का, एक विशेष जाति धर्म का है। उसका कि सेम जो उनका छुपा एजेंडा चल रहा था, सेम पपुत्रा ने फिर बोल दिया कि जो व्यक्ति मर गया, अगर कोई व्यक्ति अगर उसकी 1 करोड़ की संपत्ति है तो उसमें 55 लाख रुपये सरकार उसको छुड़ा लेगी। इस तरीके के जो उन्होंने जो काम करे हैं, इसके वजह से आज कांग्रेस को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पर आज भी ये झूठ बोल रहे हैं निरंतर। ना ईडी एक संवैधानिक संस्था है, अपना कार्य करती है और निरंतर करती रहेगी। जो बेईमान है वो डरे, और ईमानदार को क्या डर है? बिल्कुल ईमानदार है वो क्यों डरे? देखिए मैं आपको बताऊं ये क्या है, मोदी जी क्यों घबरा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हम
आर्थिक सर्वे कराएंगे। आर्थिक सर्वे में क्या हुआ, अडानी और अंबानी ने मोदी के द्वारा जो संपत्ति इकट्ठी कर रखी 10 साल में, उनको डर जी है कि उनकी संपत्ति का पता देश को नहीं चल जाए, इसलिए देश को भ्रमित कर रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति दे रहे हैं। आरोप आप पर है कि आप ध्रुवीकरण करते हैं, मुस्लिम परस्त। हम नहीं करते, भाजपा करती ध्रुवीकरण। ये ध्रुवीकरण का भाजपा का काम है और ये इसलिए शुरू से ही भाजपा ये काम करती आई। भाजपा जिस दिन हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करना बंद कर देगी, 2 सीट पर वापस पहुंच जाएगी। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान साथ सबका विकास। कोरोना की जो इंजेक्शन दिया, दवाई दी, सभी को दी। जो 5 किलो आटा दिया कोरोना काल में, सबको दिया। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर साथ चलते हैं। कुटीर दी, प्रधानमंत्री आवास दी, सबके दिए। जो रोड हैं सबके लिए हैं, ये जितने हवाई अड्डे बन रहे हैं सबके लिए बन रहा है, जो एम्स बन रहा है सबके लिए बन रहा है। ऐसे कोई वो नहीं है भेदभाव मोदी जी करते हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए साहब, अभी ये कह रहे मोदी जी ने सबको वैक्सीन दी, तो कांग्रेस ने सबको फ्री में पोलियो की वो दी। आज कांग्रेस पोलियो की दवाई नहीं देती, आधा देश लंगड़ा लूला भेड़ा यहाँ चल लिया होता, ऐसा चल लिया होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। अरे कांग्रेस में कुल 40 आई थी, अब 20 भी नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। अरे जो सनातन को गाली देते हो, हिंदुत्व को गाली देते हो और सोचते हो कि देश आपके साथ है, बच्चे कहाँ हो सनातन को गाली देने वाले लोग। 20 सीटें आएंगी पूरे देश में। 20 सीटें आएंगी सनातन विरोधी हैं। एक मिनट मैं आदरणीय हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह सलूजा जी, हमारे मित्र गिरिराज महाराज जी से पूछना चाहूँगा, ऐसे कौन से वेद या ग्रंथ में लिखा है कि भाजपा और मोदी की बुराई करना सनातन धर्म और हिंदुत्व को गाली देना है? क्यों नहीं गए? राम मंदिर में आपको निमंत्रण दिया था कांग्रेस को, क्यों नहीं गए? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गई कांग्रेस? अरे आपको बुलाया था। सनातन का सही जवाब। हमारे गांव में सनातन की आप बात कर रहे हो, बहुत खुशी की बात है। गौ माता हमारी कौन लगती हैं? माता, जिनमें हमारे 36 करोड़ देवी देवता समाते हैं ना। उस गौ माता के बीफ का चंदा 250 करोड़ रुपया क्या मेरे खाते में आया है कि भाजपा के में? चंदे पर आरोप है। ये इनके पास कुछ है ही नहीं, ये झूठ बोलना जानते हैं। कोई रिकॉर्ड इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, ये झूठ बोलते हैं कि ईडी वीडी सीबीआई। अरे इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये गाय उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, उनके संगठनों ने किया है। जो एक कार्यकर्ता गलियों में घूम के काम कर रहा है, कांग्रेस। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहने के लिए बचा क्या है? कांग्रेस के पास है ही नहीं कुछ कहने। जनता वोट देती है ना, चुनती जनता। 17 साल 20 साल हो गए, कुछ नहीं हो पाता, कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। कांग्रेस का खत्म खेल। ये कह रहा है कि खत्म खेल, ठीक है। जनाजा बड़े जोर शोर से निकाला जाएगा। अंतिम है ये। इनका जो कहना है, अमेठी से राहुल गांधी क्यों भाग गए? उधर अपना क्या कहते हैं, बरेली से सोनिया गांधी क्यों भाग गई? क्यों राज्यसभा से चली गई? अरे कांग्रेस का जनाजा भैया क्यों भाग गए? मैं ये कह रहा हूँ कि सिंधिया जी गुनाह से क्यों भाग गए कांग्रेस छोड़ के, एक बात। दूसरी बात, सिंधिया जी विकास के मसीहा हैं और लाखों वोटों से जीत रहे हैं। पत्नी, पुत्र, खुद स्वयं, पूरा कुनबा, पूरी भाजपा सब लग रही है। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप हैं, जनता के अपने मुद्दे हैं। गुना लोकसभा सीट पर क्या होंगे चुनाव परिणाम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि गुना लोकसभा सीट पर सिंधिया की अग्नि परीक्षा है। देखना दिलचस्प होगा क्या सिंधिया इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ पर बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को दिया है। बस यहाँ से गुटबाजी का खतरा बीजेपी पर मंडरा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, गुना।